ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है और उसके साथ ही गोकू भी एक्शन में आ चुका है। तो पहले हमने देखा सब बच्चे बन चुके हैं, बुल्मा शिप को ठीक करने में जुटी है, डंडे को चिकना उठा कर ले गया और गोकू, शिन और ग्लोरियो निकल पड़े हैं ड्रैगन रिल्म के सफर पर। ये काफी कमाल का एपिसोड था जिसमें हमें नई दुनिया देखने को मिली, जिससे ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स और बड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ हमें सीरीज की पहली फाइट भी देखने को मिली। तो एपिसोड का नाम है दाइमा, जहाँ हम निकलेंगे ड्रैगन रिल्म की दुनिया के एक नए रोमांचक सफर पर। इस पूरे एपिसोड पे करेंगे हम विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत है शॉर्ट हिट्स में, जहां आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल दाइमा पर चर्चा। तो बिना किसी प्रतीक्षा के चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है सेम एपिसोड 1 वाले इंट्रो से, जिसके बाद हमें गोकू, काय और ग्लोरियो पृथ्वी से बाहर जाते हुए दिखाए जाते हैं। जहाँ काय पूछता है ग्लोरियो से, क्या तुम्हें वाप के बारे में पता है, जिसकी परमिशन के बिना डीमन रियल में नहीं जा सकते हैं। और उन लोगों की बातों से तो यही लगता है कि वहाँ वो मछली जैसे जीव और भी बहुत सारे हैं। तो ग्लोरियो सबसे करीब वाले को ढूंढता है, जो कि प्लेनेट वातापी के पास था, जिसे सुनकर गोकू का डंडा बड़ा हो जाता है। भाई मैं इस जादुई डंडे की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी और डंडे की। नॉटी हो रहे हो तुम लोग। अब गोकू का डंडा इतना लंबा हो जाता है कि वो शिप की छत को छू जाता है, जिससे सबकी फट जाती है। अब काय को चुल उठती है और वो पूछता है ग्लोरियो से कि तुमने गोकू को ही साथ आने के लिए क्यों कहा, जिस पर ग्लोरियो दोबारा बताता है कि तीसरी दुनिया के डीमन किंग ने उसे गोकू को लाने के लिए कहा है ताकि वो गोमा को हराने में मदद कर सके। गोमा जितना लगता है उससे ज्यादा ताकतवर है, पर जिसने माजिनबू को हरा दिया उसे क्या ही दिक्कत होगी गोमा जैसे चिंदी को हराने में। जिसे सुनकर गोकू बहुत खुश हो जाता है और कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। लेकिन ग्लोरियो कुछ न कुछ तो छुपा ही रहा था। ये बात काय को बहुत ज्यादा खटक रही थी। अब वो लोग वतापी प्लेनेट पहुँच जाते हैं, जहाँ काय ग्लोरियो को बोलता है कि उसे यहाँ की लोकेशन कबीटो को देनी है, तो थोड़ा रुक जाए। अब वो वाप के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ गोकू उसके बहुत गंदे वाले मजे लेने लगता है, जिससे उस मछली की लाल हो जाती है। जहाँ काय गोकू को रोकता भी है और कहता है कि भाई रुक जा, नहीं तो हम सबके घोड़े लग जाएंगे। लेकिन गोकू कहता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसे तो बिन पानी के जैसे मछली तड़पती है वैसे ही तड़पाऊंगा, और मजे लेना जारी रखता है जब तक कि काय उसका मुंह बंद नहीं कर देता। अब इस सब बीसी के बाद भाई बातचीत नोटी हो रहे हो। अब ग्लोरियो उस मच्छी से बोलता है कि हमें डीमन रियल्म वापस जाना है, क्योंकि जो काम था वो अब पूरा हो चुका है। जिसके बाद वहाँ वो बिन जल की मछली सबके कान देखने लगती है, क्योंकि डीमन रियल्म में सिर्फ डीमन जा सकते हैं जिनके नोकीले कान होते हैं। अब काय और ग्लोरियो के तो नोकीले कान थे, लेकिन हमारा छोटा सेयन तो गोल कान के साथ ही पैदा हुआ था। तो काय अपना जादू चलाता है और उसके कान भी नोकीले बना देता है। अब पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वो मच्छी उनसे पासवर्ड मांगती है, जिस पासवर्ड को देने के बाद वो डीमन रियल्म में जा सकते हैं, जिसके बारे में काय को कुछ नहीं पता होता। अब ग्लोरियो से पासवर्ड दे देता है और वो डीमन रियल्म की तरफ जाने लगते हैं। तभी काय को याद आता है कि उसने कबीटो को तो पासवर्ड दिया ही नहीं। अब वो कबीटो को पासवर्ड देने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो मच्छी के मुंह में घुस जाते हैं। अब वो मच्छी के पेट में होते हैं, जहाँ उन्हें 3 दरवाजे मिलते हैं, जो तीनों दरवाजे डीमन रियल्म में ही जाते हैं, लेकिन 3 अलग अलग लेवल्स थी, जिसमें ग्लोरियो तीसरा वाला चुनता है। अब काय को शक होता है और वो पूछता है ग्लोरियो से कि गोमा तो फर्स्ट वाले में है, तो तुमने थर्ड क्यों चुना, ज्यादा पास तो सेकंड वाला पड़ेगा, उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं। जिस पर ग्लोरियो बोलता है कि उसके पास सेकंड में जाने के लिए परमिशन नहीं है। जहाँ एक और मच्छी उनसे पूछताछ करने आती है और पूछताछ करके चली भी जाती है। अब वो लुढ़कते गिरते पड़ते मछली के पिछवाड़े से डीमन रियल्म पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर गोकू के साथ साथ हम भी उस दुनिया में खो जाते हैं। अब वो रास्ते में जा रहे होते तो बीच में उन्हें एक पोर्टल मिलता है, जो कि फर्स्ट और सेकंड रियल्म में जाने का एक रास्ता था, जिसे पहले तो सभी इस्तेमाल कर सकते थे, पर बाद में उस पर शील्ड लगा दी गई ताकि कोई भी ऐरा गहरा उसमें घूमने फिरने ना आ जा सके। अब बीसी करते करते ग्लोरियो कहता है कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के लोग ही वाप को एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ काय उससे पूछता है कि तुम तो थर्ड के हो, तुमने कैसे वाप को एक्सेस कर लिया। जहाँ ग्लोरियो कहता है कि मैं फर्स्ट से हूँ, इसीलिए मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। जहाँ काय और गहराई में जाने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम फर्स्ट से हो तो वहाँ नौकरी क्या करते हो। जहाँ ग्लोरियो काय की बात टालते हुए कहता है बस वही ये और वो अब हमें रास्ते में डीमन किंग डाबूरा की मूर्ति दिखती है और हमें ये भी पता चलता है कि वो सुप्रीम डीमन किंग था, जो कि तीनों रियल्म का राजा था। लेकिन बाबी डी ने उसकी सही में बेइज्जती कर दी। अब गोकू को चिल उठती है वहाँ की जमीन पर मौज करने की, तो वो ग्लोरियो को कहता है अबे ओए शिप को साइड लगा, मुझे जमीन पर पैर रखने हैं। अब गोकू शिप से उतर जाता है और वहाँ मुक्के लात बजाने लगता है, लेकिन किसी चीज की वजह से वो धीमे पड़ गए थे, जिसकी वजह ग्रेविटी तो बिल्कुल नहीं थी। ग्लोरियो बताता है कि ये यहाँ की गैस की वजह से है, जो कि वहाँ के वोल्केनो
लाइनों से निकल रही है, जिस वजह से यहाँ की हवा भारी हो गई है, जिससे तुम्हारे मुक्के लात धीमे हो गए हैं। अब गोकू मौज मस्ती करता करता आगे बढ़ जाता है और पीछे ग्लोरियो और काय बीसी कर रहे होते हैं, जहाँ काय कहता है कि वो पहली बार थर्ड डीमन रियल्म में आया है, जिस पर ग्लोरियो कहता है कि क्या वो ग्लिंट प्रजाति से है क्या। उसके बाद हमें पता चलता है कि ग्लिंट प्रजाति सेकंड डीमन रियल्म में रहने वाले निवासी हैं। अब कुछ बिन बुलाए मेहमान वहाँ आ जाते हैं, जो कि गोकू पर तीर छोड़ देते हैं, लेकिन हवा भारी होने की वजह से वो गोकू को छू भी नहीं पाते। अब ग्लोरियो अपनी राम प्यारी से सबको चमका देता है, जिसके बाद वो सब भाग जाते हैं। अब वो शिप को लेकर चल पड़ते हैं, जहाँ काय पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं हम, तो ग्लोरियो कहता है कि ओयो में, अरे मतलब होटल में सोने के लिए, समझ रहे हो ना। और वो रात में उसी होटल में रुकेंगे और फिर सुबह सफर पर निकलेंगे। फिर हम एक ज्वालामुखी को फटते हुए देखते हैं, जहाँ ग्लोरियो कहता है इस ज्वालामुखी की गैस तो ज्यादा बदबूदार है। तब हमें पता चलता है कि ज्वालामुखी के साथ साथ एक और चीज फटी थी, जो था गोकू। उसने अपना फुसकी बम फोड़ दिया था, जो कि काफी फनी था। अब वो लोग ओयो पहुंच जाते हैं, जहाँ ओनर उन्हें चूना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लोरियो उसे अपनी बड़ी बंदूक दिखाकर पटा लेता है और कहता है कि 2 रूम चाहिए, जहाँ ग्लोरियो एक रूम में अकेला रहेगा और गोकू और काय अलग एक रूम में साथ साथ रहेंगे और मजे करेंगे। अब गोकू को भूख लगने लगती है, तो वो खाना खाने चले जाते हैं, जहाँ कुछ छिछोरे गोकू को छेड़ने लगते हैं। कहते हैं कि उसके कान गोल हैं, जो कि डीमन रियल्म वासियों से अलग है, जिसका मतलब ये है कि गोकू डीमन रियल्म से नहीं है। उसके बाद होती है लड़ाई शुरू, जहाँ अपना छोटा गोकू सबको उनकी नानी याद दिला देता है और ग्लोरियो वो भी कम नहीं था, उसने भी सबकी बजा दी। और ये थी सीरीज की पहली लड़ाई, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे और कितना एक्शन होगा, रोमांच होगा और कितना मजा आने वाला है। अब वो सबकी कुटाई करने के बाद मस्त सो जाते हैं और सुबह उठकर दोबारा सफर पर जाने के लिए अपने शिप की तरफ जाते हैं। लेकिन जो नजारा था उसे देखकर सबकी फट जाती है, क्योंकि वो छिछोरे शिप को चुरा कर ले गए थे। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एक्शन, ह्यूमर, एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है और साथ ही बहुत सारे सवाल हम सबके मन में छोड़ जाती है। अब देखना यह है कि ग्लोरियो क्या राज छुपा रहा है और तीसरे डीमन रियल्म का किंग कौन है और उसने गोकू को क्यों बुलाया है, क्या मकसद है उसका, और क्या कबीटो डीमन रियल्म में आ सकेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और आप देख रहे हैं शॉर्ट हिट्स।